देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक दिल्ली में आज, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। रविंदर कुमार जी प्रवक्ता है भाजपा से। रविंदर जी, आज की चर्चा में उमा सिसोदिया जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और रवि सरन जी राजनीतिक विशेषज्ञ है। रवि जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे रविंदर जी आपकी तरफ। और ये भी आपको बताते चले कि अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा के टिहरी की पौड़ी की बात कर लेते हैं। अभी भाजपा ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो 3 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच अभी पौड़ी और हरिद्वार की सीट पे फंसा हुआ है। यहाँ पे बड़े प्रश्न ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है, या उनपे पार्टी का विश्वास रहा नहीं। हालांकि यहाँ पे कई नामों की चर्चा चल रही है। अगर हम बात करते हैं अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए मनीष खंडूरी की बात करते हैं, हम सौरभ डोभाल की बात करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, अनिल बलूनी है, कई ऐसे नाम चर्चाओं में है। लेकिन ये आने वाले समय पर बताएगा कि उनका भविष्य किस तरीके से पार्टी तय करने जा रही है। रविंद्र जी, किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पे आप रखते हैं? देखिए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लगभग 195 सीटों का सबसे पहले अपने उम्मीदवार चयनित करके लोकसभा की तैयारी के लिए भेज दिया। यहाँ पे भी 5 सीटों पे होने के बाद भी जो है हम 3 सीटों पे हमने अपने जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए। और कुछ रणनीतिक तरीका होता है कि 2 सीटों को हमने नहीं किया, आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही, भारतीय जनता पार्टी का नेता ही। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा किंतु परंतु नहीं है कि इसमें ज्यादा सोचना पड़े। कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल। रुक कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं उमा जी से। उमा जी, देखिए, रविंद्र जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जीत तो भाजपा की होगी। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में देखिए इस वक्त 5 की 5 सीटें भाजपा के पास है। भाजपा की तैयारी का आकलन इससे भी लगाया जा सकता है कि 3 पे उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, लेकिन 2 पर अभी भी मंथन चिंतन चल रहा है। शायद उनका मानना यह है कि जीत ही उनके लिए मायने नहीं रखती, एक बड़ा मार्जिन, एक हिस्ट्री क्रिएट करना उनके लिए मायने के दायरे में आ गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए काला जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रेडिट करना चाहूंगी। मेरे भाई रविंद्र जी ने ये कहा कि जो भी वहां पर टिकट हासिल करेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीत हमारी होगी। उन्होंने बड़ी साफाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को बोला है, और ये बात तय भी है, जिसको भी आप टिकट देंगे उससे वो भाजपा का ही कार्यकर्ता होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हरिद्वार सीट के बारे में जरूर कहना चाहूंगी। हरिद्वार सीट से निशंक जी हमारे माननीय सांसद हैं, और उन्होंने देश का एक बहुत बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला है। बच्चों के भविष्य की वो गाथा उन्होंने लिखी है, और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी या जो भी वो जो कमेटी है जो टिकट तय करती है, उन लोगों का विश्वास निशंक जी खो चुके हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या रमेश पोखरियाल निशंक इतने अशक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके हाथ में आपने बच्चों को भविष्य दिया? या तो आप पहले नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति बिल्कुल नाकार है, या आपको जानने के बाद पता चला, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद पता चला कि भाई ये व्यक्ति तो बिल्कुल नाकार है, इसको हमने कहा कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया। तो क्या समझ नहीं है बीजेपी के नेताओं में कि वो किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं? वो मतलब पहले इस्तेमाल बिना करे आप पहले सीधा विश्वास कर लीजिए। तो मेरा प्रश्न सिंपल इतना है कि रमेश पोखरियाल जी की टिकट के ऊपर जो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा मतलब हमें असमंजस की स्थिति, और हमारे मन में बड़ा क्वेश्चन इस बात पे आता है कि रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने बच्चों के लिए आप मानव संसाधन मंत्रालय उन्होंने संभाला है, देश के 4थे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, एक ऐसे अशक्त व्यक्ति के हाथ में देकर रखा कि जिसको आप टिकट की लायक नहीं मानते हैं। उनका टिकट तो सबसे पहले फाइनल हो जाना चाहिए था, वो चाहे कोई भी कारण रहे हो उनको वहां से हटाए जाने का, लेकिन उनका टिकट सबसे पहले फाइनल होना था। तो ये बड़ा प्रश्न है उन चयनकर्ताओं के ऊपर जो टिकट फाइनल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पौड़ी और हरिद्वार सीट पर बहुत बेहतरीन व्यक्ति को भाजपा वोट देगी, जिसको जनता को। बिल्कुल। रुक रवि सरन जी आपकी तरफ करते हैं। रवि सरन जी, देखिए, उमा जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि
रमेश पोखरियाल निशंक जी को टिकट ना देना यहाँ पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो प्रश्न बनते हैं कि भाजपा हो सकता है युवाओं को मौका दे रही हो, क्योंकि टिकट जो है परमानेंट किसी को नहीं दिया जाता कि एक बार दे दिया तो काम उसी के पास रहेगा। हो सकता है बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट की पार्टी भी है, गुजरात की अगर बात करें वहां पे बड़े एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, कामयाब भी रहे हैं। हो सकता है शायद, क्योंकि देखिए रमेश पोखरियाल निशंक की बात करते हैं, बड़ा कद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, बड़े बड़े विभाग संभाल चुके हैं। अगर उनके टिकट को लेकर मंथन चिंतन हो रहा है, या तो हो सकता है उनको टिकट मिलेगा, या हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं केंद्र में उनको एडजस्ट किया जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं रवि जी? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो उमा जी ने सवाल उठाया कुछ हद तक वाजिब है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री में से एक रहे हैं। तो निश्चित सी बात है, वैसे भाजपा का अपना पूरा अधिकार है कि वो किस आधार पर टिकट देती है, क्यों काट रही है। हो सकता है वो किसी नए व्यक्ति को टिकट देना चाह रही हो, ऐसी उनकी मंशा हो सकती है। इस टिकट के बंटवारे की बात देखें तो ये जरूर देखने में आया है, कुछ टिकट मिल गए हैं, कुछ नहीं मिले हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, कुछ बाहर के लोगों को भी लाया जा रहा है। अब इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको कोई दूसरी और जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारी में राज्यसभा में उनको भेजा नहीं, क्लियर हो गया। अगर उनको लोकसभा में नहीं भेजा जाता तो केंद्र लेवल पे तो कोई जिम्मेदारी उनको मिलने से रही, ऐसा लगता है। हाँ, संगठन रूप में भाजपा अगर देना चाहे तो भाई उसका विशेषाधिकार है अपनी पार्टी में, वो किसको कहाँ रखते हैं। हो सकता है वो नड्डा जी को हटा के इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हो, वो भाजपा का अपना अधिकार है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जरूर ये जरूर है कि भाजपा जितनी सतर्कता से टिकट एक एक टिकट देख रही है, और ऐसा जनता को प्रतीत हो रहा है देख रही है, तो इसका मतलब वो जरूर कुछ ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, उसके लिए उनके मन में जो शंकाएं हैं या उनको जो चैलेंजेस लगते हैं, वो चाहते हैं कि वो उस पर समय लें, और कहीं भी अगर कोई भी निगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उसको हटा के वो ऐसा करें कि वो अब की बार 400 पार जो उनका नारा है उसमें कहीं ना कहीं वो फिट हो। बिल्कुल। रवि जी देखिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए मनीष खंडूरी जी, माना उनको टिकट मिल जाता है तो लगता नहीं कि जो पुराने लोग हैं, जो सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं और ठगे से महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति अभी चंद दिनों पहले, महीने भी नहीं, चंद दिनों पहले आया और उनका नाम फाइनलाइज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी का जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है। रमेश जी देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है काला जी। फिलहाल किसे उम्मीदवार बनवाएंगे या किसे नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं उमा सिसोदिया जी की बात का थोड़ा सा जवाब दूंगा। निशंक भी एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरी बहन अगर उनके बारे में परिचय, जीवन परिचय पे अगर डाल लेते उनके, तो पता रहता। आज भी जो मानव संसाधन मंत्रालय के तहत उन्होंने बच्चों के हित के लिए जो काम किया वो अनुसरणीय, एक मिसाल साबित करता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि किसी को हटा देना इस तरीके से देखा जाता है जैसे पनिशमेंट। हमारे यहाँ हटाने का नेतृत्व परिवर्तन बने, आने वाली भावी पीढ़ी को परिवर्तन ट्रांसफर करना कहते हैं इसे। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में, देश में भी हो जाएगा। देखिए, परमानेंट तो कुछ नहीं है। लॉजिक आप जो एक सवाल पूछा, आपने जो लॉजिक किया मेरा सवाल से उस पे था। देखिए आगे पीछे बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ये समय अनुसार है ना, सारी चीजें समय अनुसार। जैसी उस नेतृत्व, उस क्षमता का व्यक्ति नेतृत्व लेने वाला है, आप सुन लीजिए ना। ये देखिए, कोई आपने उसका जवाब दिया, यही सवाल उनका था कि नेतृत्व क्षमता पे रमेश जी के आपको शंका क्यों हो गई, उनका सवाल ही यही था। आपने सही बात कही। देखिए, ये परिवारवादी पार्टी की है। अब आपके देखिए, आपका दोष नहीं है रवि भाई, ये दोष है आपकी मानसिकता का। ये लंबे समय से जो पारिवारिक मानसिकता घुसी हुई है ना, कि भाई कैसे हटा सकते हो आप। ये लोकतंत्र है हमारे यहाँ जो है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर एक ही आदमी स्थापित रहता तो दूसरे को चांस का मिलता है। रविंद्र भाई आपके बीच में बैठा है, कल को हो सकता है कहीं ये भी सदन में बैठा हो, कहीं सदन में बैठा। आप हमारा कैसे मैं आपके पास एक प्रश्न ले लेता हूँ उमा जी। देखिए, भाजपा सत्ता में है, अगर हम केंद्र की बात करते हैं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं। भाजपा ने सबसे पहले अपने लोकसभा के कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हालांकि अभी 2 कैंडिडेट के नाम आना बाकी है।
अगर हम देखिए, ये आसान होता है दूसरे की पार्टी के ऊपर उंगली उठाना, प्रश्न करना, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, इससे पहले कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं होती, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 70 में से एक सीट भी नहीं आती, बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लग जाते हैं। आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही 5000 से ऊपर का वोट नहीं ले जा पाता, ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। क्या कारण है कि आपकी पार्टी यहाँ पे दमखम दिखाने से पीछे क्यों हट रही है? अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात पूरा विश्व कहता है। देश की सबसे नई पार्टी जो आज एक नेशनल पार्टी है, आप इस चीज को कैसे भूल जाते हैं? मुकाबला कर रहे हो 150 साल पुरानी कांग्रेस के साथ। 150 साल पुरानी नहीं है, मैं करेक्ट कर दूं, 150 साल पुरानी नहीं है, 150 साल तो विदेश को भी नहीं हुए। कांग्रेस 140 साल के आसपास कांग्रेस हो चुकी है, और आपकी जो जनसंघ से और उसके बाद निकली हुई भाजपा 90 साल पुरानी भाजपा, और आप एक 10 साल के बच्चे से लाए हुए हैं। आज 10 साल में हम लोग नेशनल पार्टी है, 2 राज्यों में 10 साल हो, आप तो 160 साल है, 150 कांग्रेस के 10 केजरीवाल के दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए गठबंधन की बात है, अरे नहीं, आम आदमी पार्टी कहा है। अच्छा, दिल्ली में कब कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं आप? आपके तो अलायंस हो गया। देखिए दिल्ली में कैंडिडेट भाई आम आदमी पार्टी को चलो उत्तराखंड की चलिए, उत्तराखंड में आपकी 5, देखिए लोकसभा की 5 सीटें हैं, आप एक जिम्मेवार वहां की एक पदाधिकारी हैं, आप ही 2 नाम बता दीजिए कि इन पे ऊपर दाव खेला जा सकता है या इन पे हम दाव खेलने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में है, और इंडिया गठबंधन के हिसाब से आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सीटें मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, ये मेरे डिबेट करने का विषय नहीं है। इसके बारे में जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो एक दूसरे को सदन में गालियां दे रहे हैं, आप कांग्रेस वो अलायंस ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहा मैं अपने आप। देखिए मैंने क्या बोला, ये हमारे, अब आप यहाँ हिंदी बता रहे हैं, जहाँ आपका गठबंधन दोनों मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है वहाँ पंजाब में, और आप तो है ही है सत्ता में, आपका अलायंस नहीं हो रहा है, आप यहाँ बता रहे हैं। अरे कर दीजिए ना, आपको कौन देगा ऐसे? इस बारे में मैं इस पे बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि ये हमारे सीनियर्स का मामला है। अरे तो हमारे अंदर में झांकू, आप हमें तो क्या जब पार्टी के ऊपर बात आती है, हम कहते हैं सीनियर का मामला है, फिर हम कैसे उम्मीद करें भाजपा कांग्रेस से कि वो तुरंत जवाब दे दे? भाई अगर वो जवाब दे सकते हैं तो इसमें सीनियर का मामला कहाँ पे है? अब पदाधिकारी हैं। देखिए अब तो रविंद्र भाई जी की उस बात पे मैं हंस पड़ी, सॉरी मैं उसके लिए बोलूंगी, एक नेशनल चैनल पे बैठ के हमें इस तरह से नहीं हंसना चाहिए था उनकी बात पे। उन्होंने कहा कि नए नए लोगों को मौका दिया जाए। तीरथ सिंह रावत जी को और त्रिवेंद्र रावत जी को जिस अपमानजनक तरीके से आप लोगों ने हटा दिया, वो बेचारे गैर फ्रेंड से चले आ रहे हैं बजट लेके, और उनको शाम तक आते रहते, ये नहीं पता कितनी सत्ता चली गई, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और अगर आप कह रहे हैं कि नए नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, तो नितिन गडकरी जी को इस बार प्रधानमंत्री का पद का दावेदार होना चाहिए था, उनके अब तक टिकट डिक्लेयर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उनका टिकट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। मैंने आपकी सारी बात मान ली, मुझे आप बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो बगैर विभाग के मुख्यमंत्री है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटा के उसे बनाना चाहिए आतिशी को, जिसके पास मंत्रालय। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। अरे जिसके पास मंत्रालय वो तो काम कर रहा है, आप एक बगैर विभाग का मंत्री पूरे मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहा है पूरे प्रदेश पे, और उसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। आप बताइए ना किस प्रकार का मुख्यमंत्री है? उन्हें तो संगठन का नेता होना चाहिए था, आतिशी महमूद को बनाना नहीं चाहिए था। देखिए कर सकते हैं, काम हो रहा है, काम से मैं मना नहीं कर रहा, ये काम की विषय अलग है। आप हमारे को ज्ञान दे रहे हैं, इन्हें बना दो उन्हें बना दो। मैं कह रहा हूँ आपका बगैर विभाग का मंत्रालय लिए मुख्यमंत्री बैठा है, जिसके पास मंत्रालय आतिशी के पास एक महिला भी है, आप महिला समाज के बनाएंगे ना। और दूसरी बात, उन पे आरोप भी लग रहे हैं घोटाले के। शिक्षा मंत्री केजरीवाल जी कहते थे कि जिस दिन आरोप लग जाए 1 सेकंड कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी एक प्रश्न और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रविंद्र जी देखिए, आपकी पार्टी कहती है 30% महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण दे रहे हैं, लोकसभा में एक भी सीट अभी तक महिलाओं को नहीं दी गई। अगर हम रानी की बात छोड़ देते हैं, 30% पे नहीं आती 5 में से, तो कहीं ना कहीं 30% क्षेत्रीय आरक्षण पर सवाल उठते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए हम अपना कॉलम जो है 30% का, उसे जब फाइनल हमारी सूची जारी होगी कि आपको संपूर्ण दिखाई दे जाएगा कि हमारी 30% से हो सकता है ज्यादा क्यों। आप चाहे मंत्रालय की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्रालय की जो अभी वर्तमान में सांसद चल रही है, उसमें संख्या देख लीजिए महिलाओं की, और दलों की अपेक्षा, और अभी नहीं पूर्व में भी जो रही होंगे, इससे पहले जो सरकार रहेगी उनमें देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा हमारे पास है, गवर्नर हमारे पास है ज्यादा, राष्ट्रपति हमने महिला बनाई, आदिवासी प्लस महिला,
तो ये कहना आज महिलाओं के लिए पूरे एक सिस्टम, एक पूरे उसके नियत के साथ महिलाओं के उदारीकरण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके और ज्यादा महिलाओं को की भागीदारी इस देश में, इस विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ऐसे प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी देखिए, अगर हम बात करते हैं अजय टम्टा की, हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं भट्ट साहब की, हम अगर बात कर लेते हैं रानी साहिबा की, रानी विजयलक्ष्मी जी की, ये दूसरी बार इनका नाम आया संसद मैंडेट के साथ ये विजय भी हुए हैं। अगर हम बात करते हैं अजय भट्ट जी की, उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ पहली सीट जीती थी, नेचुरली उनका नाम आना चाहिए था। अब आप यहाँ पे बात करते हैं 2 सीट की, खासकर पौड़ी और हरिद्वार की, तो समीकरण क्या है कि हो सकता है अगर निशंक जी को टिकट दे दिया गया या वहां से तीरथ जी को दे दिया गया तो फिर कहां प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़े उठते? फिर तो भाजपा ने बिल्कुल अपना काम किया ठीक से। रवि शरण जी। नहीं, मैं तो सवाल उठा भी नहीं रहा, सवाल तो आपने उठाया था। मैंने तो ये कहा कि ये भाजपा का एकाधिकार है। हाँ, कुछ सीटों पे नहीं दिया, उस पर अभी वार्ता में सवाल उठे, वो भी जायज है। देखिए, आप काम कर रहे हैं, सवाल आपसे ही उठेंगे। अब आप ये बोले कि साहब आप परिवारवादी, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं जब करूंगा तब की बात है कि मैं परिवारवादी हूं या क्या हूं। जब आप काम कर रहे हैं, जैसे जो भी दल है सत्ता में, यहाँ पे जो है या जहां भी जिसकी सरकार है, अगर वो वहां पे काम कर रहा है तो निश्चित सी बात है सवाल उठेंगे। आपने 3 दिए, अब आप जैसे क्रेडिबिलिटी गिना रहे हैं, अभी आपने 3 लोगों की गिनाई, भट्ट जी की, टम्टा जी की, रानी जी की, तो क्रेडिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक जी भी उस क्रेडिट लिमिट में कहीं बहुत ऊपर ही आते हैं। तो यही सवाल पूछा गया कि भाई रमेश पोखरियाल जी का टिकट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि भाजपा फर्स्ट लिस्ट में मतलब थोड़ा सा इग्नोर करती हुई प्रतीत हो रही? बाकी का सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस पार्टी का टिकट है वो उसका एकाधिकार, विशेषाधिकार है कि वो किसको टिकट देगी और कब डिक्लेयर करेगी। ये तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी देखिए, आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में अगर एक भी सीट आपके कैंडिडेट को नहीं दी जाती तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम के रूप में आ जाती है? काला जी, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी है ऊपर से डिसीजन आएगा उसको मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, ये भी मैं कहती हूँ। आम आदमी पार्टी की देखिए, मैंने फिर बोला, इससे 10-11 साल पुरानी हमारी पार्टी है और हम बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, उत्तराखंड में हमारी स्थिति कमजोर है, मुझे इस चीज को स्वीकार करने में, ओपनली स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और देखिए, हर चीज को, एक बीज को वटवृक्ष बनने में टाइम लगता है। मैं फिर कहूंगी कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ इतना पुराना इन लोगों का संगठन है, इतने सालों से यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी पैदा किए। आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर है। धीरे धीरे हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और आप देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आएगी, मेरा ये विश्वास है। बिल्कुल। रवि जी देखिए, अगर हम बात करते हैं पुनः उसकी लोकसभा की, तो बिल्कुल ये प्रश्न उमा जी और रवि जी के हैं कि इतना समय दोनों जीते हुए लोकसभा के सांसद जो थे उनके ऊपर इतना समय क्यों लिया जा रहा है? बीजेपी मजबूत स्थिति में, लोग तो कहते हैं डबल इंजन, कई लोग कहते हैं ट्रिपल इंजन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें, सारी पावर्स आपके पास हैं। एक इस वक्त राम मंदिर भी आपने बनाया, कहीं ना कहीं जनता का रुझान भी आपकी तरफ है, धारा 370 भी आप लोगों ने हटाई, लेकिन फिर भी टिकट के मामले में कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में अगर 2 लोगों का नाम नहीं आता जो मौजूदा सांसद हैं, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अंदर एक डर का भाव है? आपका प्रश्न पूछने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके कई सारे कारण। देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि टिकट का किसे मिलेगा या किसे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमने इस उत्तराखंड में टिकट निर्णय किया, 3 टिकट दी, 2 में से 1 महिला में दी, 2 पुरुष को मिली, और 2 टिकट हमने क्या कारण है, क्या इसलिए रोकी है, इसमें कई रणनीतिक वो भी हो सकती है कि कांग्रेस की अभी जारी नहीं हुई, हो सकता है कोई और रणनीतिक पहलू हो इसके अंदर, या कुछ और पार्टी या हमारे शीर्ष नेतृत्व सोच रहा है, या क्या पता उन्हें ही टिकट मिल रही है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा फंडा है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से अपने उन कैंडिडेटों के ऊपर काम करती है, फोकस करती है, पूरा
आंकड़े जुटाने के बाद जो व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट और भारी मत से जीते। अब इसमें किंतु परंतु किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लास्ट में हमें लोगों के बीच में जाना, लोगों का समर्थन हमारे पास है। अभी माननीय निशंक जी के नेतृत्व में हमने जिला पंचायत के बहुत सारे उम्मीदवार, और देखिए किस कदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग तो जो है बगैर लड़ाई जीत गए, मतलब जो है वो दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं चुनाव लड़ना है। तो अभी हमने बहुत अच्छा चुनाव हमने वहां जीता है। हल्द्वार में भी हमारी एक मजबूत स्थिति है, पौड़ी में भी हमारी एक मजबूत स्थिति है, लेकिन रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कई बार संगठन में हमारे लोगों को सरकार से निकाल के संगठन के ओर ले आता है, कुछ को संगठन से निकाल के चुनाव लड़ाने के काम करता है। तो ये अदल बदल शफलिंग भारतीय जनता पार्टी की, और कोई भी संगठन, मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन अपने आप में रिशफलिंग हमेशा करता रहता है, जिससे कार्यकर्ताओं को भी उसके करे हुए काम का इनाम मिलता रहता है। अब आप इसमें ये कहिए कि जी एक ही आदमी लगातार लड़ते रहे, तो ये तो अन्य दलों में तो हो सकता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण देखिए, तीनों नए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जीत गए। बताइए, कहीं उन्होंने कहा कि भाई नहीं मेरे को क्यों नहीं बनाया, मैं बागी हो रहा हूँ, या रमन सिंह जी ने बोला या रानी जी ने बोला? आप बताइए ना, यही भारतीय जनता पार्टी का एक जो अनुशासन है वो यही है सदैव से। कार्यकर्ता, क्योंकि नीचे भी कार्यकर्ता लगातार काम करता हुआ है, अच्छा कार्यकर्ता निकल के आ, तो ये जो भी फैसला होगा, जिसे भी टिकट मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का निशान होता। 5 लाख से उम्र है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हर सीट में गिन लेना, आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड हो रही है। प्रत्येक सीट 5 लाख के से अधिक वोटों से जीत के उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी को तिबारा जो है मुख्य प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बिल्कुल। रवि देखिए, निशंक जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, तो हो सकता है कारण ये भी हो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, एक लंबा तजुर्बा, एक लंबा अनुभव उनका रहा है। हो सकता है उनके अनुभव को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस तो अन्य दलों के संग मिलकर लड़ रही है, भाजपा को लग रहा होगा कि वहां शायद उनकी ज्यादा जरूरत है। हो सकता है इस कारण से शायद उनको यहाँ से टिकट में ज्यादा देने पर ध्यान नहीं दे रही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कड़ी टक्कर होने वाली है, तो हो सकता है उनके तजुर्बे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे। रवि जी, नहीं, उनका, मैं तो कह रहा हूँ उनका विशेषाधिकार है। एक बात की जरूर पूछना चाहेंगे कि सब देहरादून जो विधान और एमपी क्षेत्र है, उसमें कितनी बार 5 लाख वोट पड़े हैं, क्या 5 लाख से जीतने जा रहे हैं? तो बोलते बोलते अतिशयोक्ति बोल जाना, ये सब ठीक है, ये किसी दल का विशेषाधिकार है। हाँ, जहां तक निशंक जी की बात है, आप कह रहे हैं कि 83,000 वोटों से पिछली बार जीते हैं। टोटल कितने पड़े थे सर? वो देखिए, टोटल वोट पड़े थे 4,97,000। आप 5 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ टोटल पड़े कितने थे? जब टोटल पड़े ही नहीं वोट आज तक 5 लाख से जीतोगे कहां से? चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीता है ना, पता है हमें 5 लाख वोट थे। अरे वो तो आपकी केजरीवाल के ट्रिकी चाल थी, जैसे स्टालिन ने थप्पड़ मारा था दिल्ली में, वैसी केजरीवाल नहीं खबर सर, थप्पड़ का सुना ना, केजरीवाल से थप्पड़ नहीं मारा मैं, केजरीवाल जी ने थप्पड़ नहीं मारा, अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए एक्चुअली थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट ने मारा, लेकिन जो के 3 लोगों को पूरा आपने कैसे चैलेंज हुआ, आपने 3 लोगों को चेंज कर लिया। अब तो जो एक्चुअली थप्पड़ मारा आपको उस केस में, वो मारा आपको सुप्रीम कोर्ट। आपका क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, आपको लग रहा है, आपको लगना भी चाहिए कि भाई आगे आके हम चुनाव अच्छे से जीतेंगे, 400 सीटें, लेकिन आपके अंदर डर है। डर क्यों नहीं होना चाहिए? जो एक पार्टी, मैं एज ए जनता कह सकता हूं, जनता के लोग कह भी रहे हैं कि साहब, जो एक पार्टी यूपीआई और डिजिटल इंडिया का वादा करती है, उसमें एसबीआई जैसा बड़ा बैंक क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को भोजपत्र पे बांध के रखा है, जो उसको वो नहीं दिखा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट को? तो सवाल बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन अब भाजपा इसको कैसे कैटर करती है? भाई हो सकता है, आपने बहुत बढ़िया बात कही, हो सकता है वो उनका उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में उनका अधिकार है, लेकिन जो अभी सवाल हमारा है ही नहीं। सवाल जैसे इन्होंने ही किया कि साहब क्रेडिबिलिटी, तो साहब निशंक जी जितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी किसकी होगी? तो क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी निशंक जी की। चैलेंजेस अभी के समय में उनका कितनी पॉपुलैरिटी आप देख लीजिए। अभी उन्होंने जो कार्य तुरंत में पिछले 6 महीने में निशंक जी ने हरिद्वार में विधानसभा में किया है,
तो सवाल ये खुद अपने बनाते हैं, बाकी हमको कोई एतराज नहीं है। वो निशंक जी को बैठा दे, वो निशंक जी को उत्तर प्रदेश में यूज करे, पूरे हिंदुस्तान में यूज करे, उनका एकाधिकार है, उनका कार्यकर्ता है। बिल्कुल। उमा जी, आपको लगता है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, राम मंदिर का बनना, धारा 370B, इसका प्रभाव उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या अंकिता भंडारी की गूंज यहाँ पे सुनाई? उमा जी, देखिए, अगर मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूं तो किसी मुद्दे का कोई प्रभाव उत्तराखंड के चुनाव में नहीं पड़ेगा। जो मोदी जी की जो ब्रांडिंग हो रही है उसका प्रभाव पड़ेगा। आप मोबाइल खोलिए तो मोदी जी, अखबार खोलिए तो मोदी जी, सड़क पर निकलिए तो सामने मोदी जी, आप किसी दुकान पर जाकर खड़े हो जाइए तो वहां की दीवारों पर देश के प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए ब्रांडिंग। ये तो एक खुशी का विषय है, देश के प्रधानमंत्री चुनाव है। इतना पैसा आप लोग झोंक रहे हैं चुनाव में। पंजाब का मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दैनिक जागरण में हिंदी में, जो हिंदी अपने सदन में नहीं बोलता वो हिंदी में प्रचार कर रहा है। हमारा क्या काम भाई? मोदी जी प्रचार इसे कहते हैं भाई। पंजाब का मुख्यमंत्री जो सदन में भी पंजाबी में बात करता है और उत्तराखंड में हिंदी में जो है अपने, आप बताइए ना। अरे मेरा तो सवाल है ना, हमारे यहाँ क्या, आप वहाँ क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वहाँ के लोगों को बताओ ना। इसे कहते हैं पैसे का मिसयूज। इसे कहते हैं पैसे का मिसयूज। आप क्या अडानी एक तरफ, अंबानी एक तरफ, हम कहीं नहीं रहे उस बात। आप अगर प्रधानमंत्री को आप करवाइए ना अडानी से, अंबानी से। अरे हम सब मना कर सकते हैं, बच्चे की शादी में 1000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वो मोदी जी के लिए तो क्या क्या नहीं कर सकते। तो कीजिए वो खर्च। उमा जी एक प्रश्न ले लेता हूं रवि जी से। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे रविंद्र जी ने उठा दिया। देखिए, मोदी जी की अगर बात करें, देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उनका विज्ञापन जा सकता है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न यहाँ पे रविंद्र जी ने उठा दिया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का उत्तराखंड में प्रचार होना, क्योंकि यहाँ भी अपने हिमाचल या अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विज्ञापन नहीं देखा। ये बिल्कुल उमा जी, देखिए प्रश्न मेरा रवि जी आपसे, यहाँ पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री का लगता है या तो उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी बिल्कुल शांत बैठी हुई है, न्यूट्रल है, वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से पंजाब का प्रचार करके आम आदमी पार्टी को उठाना चाहते हैं। रवि शरण जी, न्यूट्रल होके बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसके दो कारण हो सकते हैं। हमने न्यूट्रल बोला, बिल्कुल मैं न्यूट्रल ही हूँ, मैं बोलेगा, मुझे जबरदस्ती बोला, मतलब कहा गया तो मैंने वो पक्ष रख दिया। अब बात करते हैं उन्होंने यहाँ किया। देखिए, उसमें मेरे को जैसा लगता है न्यूट्रल, मेरे को जैसा लगता है दो चीजें हमसे। एक, बहुत सारे पंजाब के लोग यहाँ कार्यरत हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान। आपने यहाँ का पूछा, मैं यहाँ का ही बताऊंगा। देखिए, दूसरा ये है, हर व्यक्ति, कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनको अगर हम ऑल एडिशन ऐड दें तो वो एडिशन देहरादून में भी छपेगा, वही एडिशन दिल्ली छपेगा, वही एडिशन कहीं और छपेगा। हम एज ए मुख्यमंत्री, मैंने ऑल एडिशन दैनिक भास्कर को ऐड दे दिया। सर, ऑल एडिशन लेवल पे देखिए, उसके ऐड की कीमत कुछ और होती है। आप खाली पंजाब में उसकी लगवाएंगे, उसकी कीमत कुछ और होती है। भाई सीधा फंडा है। आप तो बिल्कुल, आप न्यूट्रल करते करते आपकी न्यूट्रलिटी बिल्कुल पता लगी। सर, आपने बड़े प्यार से, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने देखा कि साहब नहीं, ये सही हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा पक्ष है, उनका क्या है ये वही बताएंगे, या उनके आपकी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैंने सोचा कि हमारे विसिनिटी में ये मेन प्रदेश है जहां पे हमारे लोग हैं, तो हमने उस आदमी को बुलाया, दैनिक भास्कर वाले को बोला, भैया दो। उसने कहा साहब पंजाब का 1 लाख, और ये नेचुरल है, यहाँ पे सारे पत्रकार ही बैठते, कोई भी कंफर्म कर देगा, साहब पंजाब का 1 लाख और 4 प्रदेश का 1.5 लाख। मैंने कहा भाई हमारे वहां भी है, हम लोग वहां दे दो, तो हमने 4 प्रदेश का दे दिया। भाई इतनी सी बात हो, बाकी उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, भाई मैं उनका तो बात समझ नहीं सकता। सर देखिए, देश में और भी राज्य है, मुझे आप बता दीजिए, गाय बगाए आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी और राज्य को, लेकिन कुछ विशेष जब करते हैं उसमें, यहाँ तो हर दूसरे दिन अखबार उठा के देख लो आप, पहले दिल्ली के आते थे, अब पंजाब के आ रहे, और यहाँ खाली में तो सब गुजरात तक के, मैं यहाँ के नहीं आ रहे, मेरे को गुजरात के रिश्तेदार, भाई वो क्या सोच के करा, वो बता सकते हैं। आपने हमसे बच्चे पूछा है, देखिए आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने। भैया दिल्ली में छपने के अलग रेट है, देश में छपने के, आप सीधा दैनिक भास्कर
आते नहीं, अचानक एक ही राज्य रह गया जिसका देश भर में सारे में, इसे कहते हैं पैसे की बर्बादी। अगर यही पैसा पंजाब के मुख्यमंत्री अपने यहाँ के लोगों को 1000 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया था उन्हें देते, हर महिला के अकाउंट में डालते, गैस सिलेंडर फ्री करने का वादा किया था वो करते, और MSP देने का वादा किया था वो देते, तो वो लाखों करोड़ों रुपया ऐड के कारण उत्तराखंड में उसका क्या, इसका जवाब तो आपको या तो मुख्यमंत्री या रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है कि सब उत्तर प्रदेश वाले आइडिया की बात। मैं कह रहा हूँ समय की सीमा है। रवि जी, उमा जी, रवि जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि लोकसभा की 3 सीटें भाजपा ने डिक्लेयर कर दी है। अभी पौड़ी और हरिद्वार पे डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन ये भी साथ साथ कहना चाहेंगे कि पार्टियां अगर अच्छे लोगों को लेना शुरू करेंगी तो लोग अच्छे लोगों को टिकट देंगे, वोट देंगे, और पार्टियां किसी कैंडिडेट को नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को लेना शुरू करेगी। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।